क्योंकि मैं वैसे कांग्रेस का हूँ। बेनीवाल सब जाति को साथ लेने वाला है और सब जाति के नेताओं को साथ लेके आगे बढ़े तो वो तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर खड़ा कर सकता है। नमस्कार, राम राम दोस्तों, मैं तारो हरीश राजस्थानी और आज आप पकड़े हैं मंडावरा गांव में। मंडावरा गांव में आने को एक पर्पज है कि अठेज की एक तो मनरेगा बचाओ रैली निकाली जा रही है और जो अपना बुजुर्ग ही का सम्मान की खातिर अठे जो समारोह आयोजित किया जा रहे हैं तो अपने ताऊ जी वगैरह अठे बैठे हैं, उसको बातचीत करांगा। तो ताऊ जी, ताको नाम का ये सबसे पहले तो नाम बता दो। सूबेदार गणेश राम जी रेपसवाल। तो ताऊ जी है कि काई जरूरी पड़ रही है कि बीजेपी की सरकार है बाद में जगह जगह आंदोलन करना पड़ रही है, खटे खेजड़ी बचावाई खातिर है, खटे क्या ही खातिर है? क्योंकि आम कांग्रेस सरकार थी, उसने आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए उसको रोजगार दिया था। उस रोजगार को आज समाप्त करने जा रहे हैं और ये एक उसके ऊपर अपना वर्चस्व करना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्रियों में काम कराना चाहते हैं, जबकि वो एक अधिकार था, उस अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए आम जन योजना इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। ताऊ जी आप बात करें कि मनरेगा को नाम ही चेंज करियोगे की जगह जी राम जी योजना ले आए। ये एक नाम परिवर्तन है और इसका ढांचा भी इन्होंने चेंज कर दिया। ये पाखंडियों की सरकार है, ये ऊपर नीचे है, ये इन्होंने यही काम किया। अग्निवीर जैसे एक सैनिक का हक छीन लिया और ये मनरेगा ये गरीब आम आदमी को और किसान और मजदूर की नौकरी है उसको समाप्त कर दिया इन्होंने। अब जी ताऊ जी बात करें कि जी बार बीकानेर गमा खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहे हैं, सीकर गमा करना वकील आंदोलन पर बैठे हैं, अभी फिलहाल झुंझुनू गमा भी वकील आंदोलन में बैठे, तो जगह जगह लोगों ने आंदोलन पर क्यों बैठना पड़ रही है? क्योंकि ये आम जनता के हित का काम है। उनके खिलाफ ये जो भी योजना लाते हैं शोषण करने के लिए, जमीन हड़पना और भूमाफियों को हैंडओवर करना अपना व्यापार बना लिया। आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचाया इन्होंने। तो ताऊ जी जनता के समझ में को नहीं आओगे तो जनता बार बार वोट क्यों दे रही है? क्योंकि कुछ टाइम निकल गया। भोले गांव की जनता है, बहुत ही भोली और मतलब कहने के ऊपर आदेश की पालना करने वाली है। इनको अभी ये गुमराह करके और इनका शोषण कर रहे हैं। और इसमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि उनका शिक्षा से ज़्यादा जुड़ाव है। वो अपने चक्रव्यूह में आम गरीब आदमी को अनपढ़ शिक्षा का प्रसार न करके आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। तो आज की आपने सभा आयोजित करी के बारे में थोड़ा सा आपने दर्शकों ने बताओ। अभी आज हम ऊपर सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे और आंदोलन कर रहे हैं। गांव में आंदोलन करें, इसको आगे स्तर पर भी आगे बढ़ाएंगे और आवाज़ है वो विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाएंगे। और ताऊ जी ये पंचायत का बड़ा हो या दूसरी जगह से? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और वैसे मैं पूरे हिंदुस्तान का निवासी हूं, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान के हर बॉर्डर पर पहले अग्रिम सेना की पंक्ति में देश सेवा की। अभी गांव की पब्लिक के बीच में आके भी हम सेवा देना चाहते हैं। हम सब फौजी हैं जो यहाँ बैठे हैं मैक्सिमम, जो कि हर जगह हम घूम के आए हैं, देखे हैं। तो यहाँ अभी बहुत अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अब जी तो देख सको कि फौजी साहब भी आपने साके अलग अलग जगह की ड्यूटी करेड़ी है, काफी अनुभव भी आपके साथ में रखे। अब जी ताऊ जी आप की पंचायत में बैठे, हाँ अब बाहर कहीं सरपंच का चुनाव भी आने लग रहे हैं, तो सियासी जो माहौल है वो भी गरमा रहे धीरे धीरे। तो अपना गाँव का विकास कार्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दो। गांव के अंदर विकास आम आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ है और आम आदमी को सूचित भी नहीं किया जाता है। आजकल तो कुछ आदमी हैं वो चुनाव के टाइम पर तो वो सब कुछ कहते हैं, बाद में आम आदमी से कोई ग्राम सभाएं नहीं होती। पिछले 5 साल में कोई ग्राम सभा नहीं हुई। अभी इसमें नाडे परिवार के आदमी आते हैं, वो कुछ थोड़ा टाइम के लिए लालच देके और बाद में आम आदमी की सुनते भी नहीं है। तो जी अब बार सरपंच का चुनाव में थे तो फौजी रिटायर हो थे भी लड़वा की सोच रहे होगे चुनाव? हाँ जरूर कोशिश करेंगे, जनता चाहेगी तो जरूर लड़ेंगे और जनता की सेवा देंगे। देश सेवा करके हैं तो गांव सेवा भी करेंगे और निष्पक्ष करेंगे। कोई भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है, हमारे खून में भी ईमानदारी है। तो बार जी एक बार लगातार जगह टाबर ही जगह कहे नया टाबरन ले सरपंच बनो, तो जी थे सरपंच बनो तो विकास कार्य के हिसाब से करो कहीं है ताकि कहीं कहीं विचार कहीं सोच विचार कर रहे होते। हमारी तो सेवा करने का यही माध्यम है कि गांव के आखिरी छोर पर जो बैठा है उसको अगली सीमा में मिलाना है। वो आम आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। अब ये तो नरेगा को ही बंद करें, वो एक रोजगार का साधन था, अधिकार था ये नरेगा का, उसको इन्होंने एक व्यापार बना दिया। तो मेरा तो यही है कि हम आम आदमी को रोजगार देंगे और आम आदमी को शिक्षा से जोड़ेंगे। गरीब आदमी हर जगह नहीं जा सकता। गांव की स्कूल को बंद करते जा रहे हैं। ये तो प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ दे दिया। सड़क की
यातायात सब साधन प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, तो हम गांव को जोड़ेंगे तो सरकार के साधनों से जोड़ेंगे, मेडिकल सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध कराएंगे और आम आदमी को अपने अधिकारों से ज्ञान देंगे। अब जी हाँ ताऊ जी, काल परसों गोविंद सिंह डोटासरा को एक बयान आ रहे हो कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कांच की गोली समझी हुए तो बिया का पटकारा दे बड़ा नेता से या काम कर बड़ा नेता से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा भी वो बात कहता है, आज की सरकार की जो कई गलत योजना है उनके बारे में वो कहता है कि सामने होना चाहिए, जो भी बात है वो खुल के कहना चाहिए। ये कहते हैं हम ये करा देंगे, वो और करा के दिखाओ ना, कुछ कराते कुछ नहीं है, बोलते कुछ ही हैं, और इनके हाथ में है सोशल मीडिया। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी इन गलत आदमी की आवाज़ को जनता तक पहुँचाएं। अब जी हाँ बात करें कि बार राजस्थान के वहाँ दो जी हाँ जाट नेता चर्चा के वहाँ रहे, एक तो हनुमान बेनीवाल, दूसरा गोविंद सिंह डोटासरा, बढ़िया कौन सा लागे? दोनों ही बढ़िया है। हनुमान बेनीवाल है, वो भी आम आदमी की सड़क पर लड़ाई लड़ता है। अब वो ही ये विपक्ष में अभी जो बीजेपी सरकार है ये शोषण कर रही है, तो उसके खिलाफ वो प्रतिपक्ष में और प्रदेशाध्यक्ष होने से वो भी आवाज़ उठा रहा है, वो भी आम आदमी की आवाज़ उठा रहा है। ये गलत योजनाएं और गलत जनता का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा जब भी शोषण आम आदमी को फायदा मिलेगा। अब जी आप बात करें कि ताकि दृष्टि का मान मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल बनना चाहिए कि या गोविंद सिंह डोटासरा ताकि रहा कहीं है? वो आम आदमी चुनेगी, बाकी आदमी दोनों ही ईमानदार हैं, मैं ये जरूर कह सकता हूँ। थाके मन में कहीं है थे कुछ चाहो? देखो आज जनता है, मैं किसी मेरे व्यू अलग होते हैं, मैं तो कहता हूँ नहीं, आपका व्यू तो ये है कि किसी सैनिक को बनाओ, किसी सैनिक को बनाओ। सैनिक को बनाओ। ये देखो ताऊ जी ने बिल्कुल दोनों की तरफ तारीफ कर रहे हैं, दोनों तरफ पलड़ाबारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में आते आते बात को बिल्कुल एक अच्छे निष्कर्ष की तरफ लेके गए कि एक फौजी को बनाओ। तो ताऊ जी और कहीं का वो चाहो जी हाँ राजस्थान का मुख्यमंत्री वगैरह के बारे में मायने? मैं तो ये कहता हूँ कि जो आम आदमी आखिरी छोर पर है उसका विकास करे, वो आदमी चाहिए हमारे को। अब जी ताऊ जी बात करेंगे फौजी आदमी तो बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, थे बार बीजेपी में दूरी क्या बना रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने फौजियों का ये इस साल जो अग्निवीर योजना चला के इतना बड़ा शोषण किया है कि आम गरीब आदमी का बच्चा है वो किसान के साथ फसल भी पैदा करता है, अनाज भी पैदा करता है, देश की रक्षा भी करता है। वहाँ ये कोई नेता बड़ा अदर अमीर आदमी है वो वहाँ सेवा नहीं देगा, वहाँ गरीब आदमी देगा। तो ये तो फौज की एक नौकरी थी, उसका भी शोषण कर लिया, और अभी नरेगा में आम आदमी का अधिकार भी छीन लिया इन्होंने। ये नरेगा से माटी मुटी घेर गार के अपना पेट गुजारा चलाता था, उसको ऊपर एक अधिग्रहण कर लिया इन्होंने। तो ताऊ जी हाँ बात करा पहली तो नरेगा पर जाता ना अपना जी हाँ टाबर कहता कि बापू जी ने नरेगा पर गेड़ा ही, अब राम नरेगा पर गेड़ा होना है कहीं बोलना पड़ेगा जी राम। वो बोलने वाला मैं नाम नहीं बोल सकता, बहुत ही गलत है, क्योंकि उस नाम को लेते हैं तो भगवान के पास थोड़ा पहुंच गया, वो तो रोजगार पर जा रहा है। जी राम जी तो मतलब राम जी के थोड़ा पहुंच गया, वो ये नाम ही गलत रखा है इन्होंने। तो अध्यक्ष को बिल्कुल है बाहर जो नाम है भी को जहाँ कोई आदमी नरेगा पर जाए अपने राजस्थानी मारवाड़ी का माँ सीधो जुड़े काम पर जाए भी को नाम लेके बोले जाए, पहले जिया काम पर जाता ना बोले जाता कि नरेगा पर गेड़ो है, तो अब जिया बोल रहे कि राम जी का गेड़ो है, सभा वगैरह करी जा रही है। देखो सभा तो ये कांग्रेस पार्टी की है और विपक्ष के नाम से और जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए सभा तो आपने कुछ पॉइंट किया था कि सरपंच युवा बनाओ युवा बनाओ। सरपंच एक मिनी सचिवालय होता है गांव का, वो युवा को पता नहीं होता है। मैं ये कहता हूं कि 50 साल से उम्र के बुजुर्ग को आदमी को बनाना चाहिए। यदि सरपंच सही है तो थाना कोर्ट में गांव वालों को जाने की जरूरत नहीं होती, उनका काम यदि पंचायत में हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो रहा है कि आजकल सरपंच बन जाता है, वो कोर्ट से संपर्क कर लेता है, नेताओं से कर लेता है, अधिकारियों से संपर्क कर लेता है, और पुलिस को जेब में गाले हुए फिरता है। एक थाना है जिसको भी जेब में गाला पड़ता है, जरूरत पड़ती है वही सिपाही को पिस्टल के साथ खड़ा कर देता है गांव के अंदर। हमारे गांव की है ये स्थिति कि सरपंच ला करके पुलिस वाले को जेब में काट के खड़ा कर देता है ऐसे, तो क्या करेगा? गांव वालों को डराने का काम हो गया ये तो। मतलब तो ये थोड़ा होता है सरपंच का काम। अब बार जी थोड़ा नहीं पहली तासर का सरपंच जी मैं जी वो बात कर रहा कि सरपंच ने पहले रिपीट करना चाहिए या न्यू लेना चाहिए, अब क्योंकि वो न्यू ऐसी जगह 2-3 साल तो जानकारी करवा में लाग जैसे ये बात ने लेते कता संतुष्ट हो। देखो बिल्कुल सही बात है, नया को सरपंच तो बदल ही होना चाहिए। पहली बात तो हर आदमी को मौका मिलना चाहिए,
और मौका उसी को देना चाहिए जो थोड़ा सा गांव के बारे में जानकार हो और वो बुजुर्ग हो जो सबको सेंस कर सकता है। नया युवा होता है, वो क्या है, युवा को घमंड हो जाता है कि मैंने एक पद ले लिया। आज मैंने देखा है गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे सरपंच बनना है, मुझे सरपंच बनना है। नहीं, उनको ये नहीं है कि मुझे कुछ आगे जा कर के देश के लिए नाम करना है और गांव में आकर के कुछ हमें उनको नाम रोशन करना है और हमारा का जनता को आत्मा में शांति हो, वो नहीं है। तो सरपंच मैं तो कहता हूँ पुराना होना चाहिए, उसको जनता का पता। ताऊ जी जी पुराना की बात करें सिकरगमा कई सरपंच यहाँ कहीं जगह टॉप रैंकिंग रखे राजस्थान का मान जहाँ सरपंचा की बात हो तो सारा का सारा अंडर 30 का मान नहीं का 12 का मान जी हाँ कई सरपंच ही जगह अंडर 30 साल का मान है 30 साल से कम एज का ही राजस्थान का मान की टॉप पंचायत का मान नाम रखें। हाँ, वो सही बात है आपका, क्योंकि हर आदमी को आपके पास में या आगे चलाने के लिए अपना गुजारा के लिए कोई काम करता रहता है। सरपंच वही टॉप होते हैं जो आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं, दिखावटी सौदा ज़्यादा करते हैं, वही टॉप होते हैं। काम करने वाला टॉप नहीं होता है। जिसको समस्या होती है वो समस्या आप हल करता है, जो रोता जाता है, ज़्यादा बकवास करता है, वो गलत निकलता है। तो ज़्यादा जो अफवाह फैलाते हैं ना, वो गलत निकलते हैं, मैं आपको ये कहता हूँ। और उनकी प्रशंसा लोग ज़्यादा वही करते हैं ऊपर लेवल के, क्यों हर आदमी पूछ नहीं सकता। अब ताऊ जी यहाँ बात करें कि थे बुजुर्ग भी हो चुनाव भी थे काफी देखे हो, एक तो जी एक सरपंच को चुनाव है एक एमएलए को चुनाव है, ज्यादा जोर कौन सा का मायना है? चुनाव तो एमएलए का में भी जोर आता है, सरपंच का में भी आता है। और सरपंच का में क्यों आता है? क्योंकि आजकल सरकार बजट देने लगी ज़्यादा, तो उनको लालच होगा कि बजट मिलेगा और मज़ा मारेंगे, तफरी मारेंगे, ठीक है ना। और एमएलए को भी यह है, एमएलए को कितनी सुविधा दी है। आज हर आदमी को सुविधा नहीं है, एमएलए को जितनी सुविधा दी है तो वो हर आदमी को वो लड़ने के लिए ज़रूरी है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सही आदमी, इंसान किसको कहा जाता है? जिसमें इंसानियत होती है उसको इंसान किया जाता है। और जिस इंसान को आगे लाया जाएगा तो वही मतलब अच्छा रहेगा। परंतु आज माहौल ऐसा हो गया है कि पैसा इकट्ठा करो, चुनाव लड़ो, और पैसे वाले को जनता पीछे ज़्यादा हो जाती है, तो वो गलत है। अभी आपने ये सवाल किया था यहाँ कि बेनीवाल को, मैंने एक नागौर के आदमी से बात किया था तो उन्होंने कहा बेनीवाल वो आदमी है जो रोता है, जिसकी कोई सुनता नहीं है, किसी भी यानी हो जाति का हो, उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है 24 घंटे वो। इसलिए बेनीवाल का बेनीवाल नाम हो रहा है और जनता उसके पीछे हो रही है। एक जी वहाँ पर डायलॉग भी आया है कि न्याय की आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल हैं? कि न्याय की आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल। तो ये बिल्कुल सही बात है। जनता को किसी को कोई सुनता नहीं है तो उसकी वो कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा तो वो उसको न्याय देगा, तो वो बिल्कुल ठीक बेनीवाल। अब जय साहब तुम बात करें कि न्याय की बात आवे जनाब अगर चुनाव आवे जनाब अगर वोट क्यों नहीं आवे, फिर न्याय की बात आवे। वोट का मतलब ये है कि पहले वोट था वो समझदार गांव घर का आदमी होता था, वो कह देता, समाज का आदमी होता था वो कह देता, उसी तरीके से वोट देते थे। आजकल क्या है, थोड़ा सो मैन युवाओं को पकड़ लेते हैं, जिसको पैसा देते हैं पकड़ लेते हैं, किसी को बहका देते हैं और किसी को लालच दे करके ये इस करके उसको जीतते हैं, ठीक। ये बात। दूसरों क्या है कि बेनीवाल एक आदमी और पार्टी एक आदमी की, और वो क्या है एक जाट के नाम से पार्टी, तो उसके लोग नफरत करते हैं दूसरी जाति वाले, और उसके आगे नहीं बढ़ रही। और मैं तो ये कहता हूँ कि बेनीवाल सब जाति को साथ लेने वाला है और सब जाति के नेताओं को साथ लेके आगे बढ़े तो वो तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर खड़ा कर सकता है। एक जी साहब एक जी 8 जो प्रोग्राम हो रही है एक हमारे एक फोटो लाग रही है सामने मुकुल चौधरी की, जो काफी बार एम्बुलेंस वगैरह दान करवा के मान काफी ज्यादा नाम आया, काहे के पहुंचा हुआ के बारे में? देखो, मैं मुकुल चौधरी के बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वैसे कांग्रेस का हूँ और मैंने चुनाव भी लड़े हैं। तो कांग्रेस का भी है यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। मैं थोड़ा सा इस टाइम परिस्थिति में हूँ जो घर ही रहता हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे को आपको मुकुल चौधरी के बारे में। और पुराणों के बारे में पूछो तो बता सकते हैं, हम ऐसी कोई बात करें। जैसे हमारे नारायण ताऊ जी कांग्रेस का है तो वो एक माने हुआ नेता है। हाँ जी, ये जो को भाई वो फोटो ताके लाग रही है ताकि इससे जानकारी कुछ मेरी पर्सनल, हाँ पर्सनल जानकारी नहीं है। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर पुराना नेता है, उनसे हम कई बार मिले भी हैं और भी है, उनसे बात भी करी है। वो माने हुआ नेता है। आज सीकर के अंदर, राजस्थान के अंदर भी कोई पूछे तो उसको दाखड़ नेता के नाम से है। वो ईमानदार नेता है। उन ऐसे नेताओं को क्या आगे आने नहीं देते, ठीक है। और आज हिंदुस्तान कैसे, आपको पता है हिंदुस्तान पीछे खींचते जा रहा है। हिंदुस्तान में चमचागिरी, उसी के कारण से ही
पीछे जा रहा है, चमचागिरी वो करता है, स्वार्थी आदमी अपनी चमचागिरी करता है और वो अपना फायदा उठा लेता है, पीछे और गरीब रह जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और शेयर करते रहना लगातार, और आपका प्यार हमारे चैनल पर ऐसे बनाए रखना। धन्यवाद।